two electric bulbs A and B, rated 200 volt, 100 watt, 100 volt, 60 watt, are connected in series to a 200 volt line. देखिए दो बल्ब है A और B और दोनों पावर रेटिंग दी गई है. 200 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें पावर कंजम्पशन पहले बॉल का A का 100 वॉट है. 200 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज था बल्ब B के अक्रॉस और पावर कंजम्पशन कितना था. दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया जाता है सीरीज में. दिस इज 200 की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है दोनों बल्ब को सीरीज में. एंड पोटेंशियल ड्रॉप, तो आपको बताना है कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा. अक्रॉस ईच बल्ब इज 200 वोल्ट, तो क्या दोनों के अक्रॉस 200 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा सीरीज में. सेकंड, 100 watt bulb is greater than that across 60 watt bulb. 100 watt bulb is smaller than that across 60 watt bulb. बेसिकली आपको पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर करना है कि किसके अक्रॉस ज़्यादा होगा कम होगा. और फोर्थ ऑप्शन है ई 100 watt. तो लेट अस डू दैट, लेट अस सॉल्व दैट, है ना. तो पहला जो बल्ब है, फर्स्ट बल्ब, इसकी जो पावर रेटिंग है, इसकी पावर रेटिंग है आपको 200 और 100 वॉट. जैसा मैंने आपको बता ही दिया कि 200 वोल्ट की जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर पावर कितना है 100 वॉट का. और उसी तरह से बल्ब बी के लिए 200 वोल्ट जब अप्लाई किया जाता है बल्ब बी के अक्रॉस तो फिर इसका पावर 60 वॉट. तो एक 100 वॉट का बल्ब है और एक 60 वॉट का बल्ब है. रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं. 100 निकाल लीजिए और R 60 वॉट दोनों निकाल लीजिए. 100 वॉट वाले का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और 60 वॉट वाले का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए. बहुत आसान से निकाल सकते हैं. पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R होता है. तो यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी V स्क्वायर बाय E. तो 100 वाट में लगाते हैं पहले इस फॉर्मूले को. 100 वाट के लिए पावर 100 वाट के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा V स्क्वायर. V कितना है 200 स्क्वायर. 200 का स्क्वायर कर लीजिए V स्क्वायर बाय R पावर 100. ये हो गया 100 वाट का रेजिस्टेंस. उसी तरह से आप 60 वाट का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका 200 स्क्वायर पावर 60. अब देख के बताइए कि कंपेयर कीजिए कि दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस ज़्यादा है. तो देखिए 100 वाट वाले में ना 100 नीचे है डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर बड़ा है. तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 60, 100 और 60 में कौन सा बड़ा है. आपको इन दोनों को कंपेयर करना है. R 100 में 100 नीचे है और R 60 में 60 नीचे है. डिनोमिनेटर किसका बड़ा है. डिनोमिनेटर 100 वाट का बड़ा है R 100 का. तो डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फिर ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है. तो आप बताएंगे R 100 इज स्मॉलर देन R 60. वाले बल्ब का रेजिस्टेंस 60 वाट वाले बल्ब से कम है. आपने ये कंक्लूड कर लिया. अब देखिए दोनों को सीरीज में लगा दीजिए. बल्ब को क्या होता है, एक रेजिस्टर ही तो होता है. तो ये R 100 मान लीजिए और ये R 60 मान लीजिए. यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं. सीरीज में कितना वोल्टेज देना है, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट लाइन से कनेक्ट करना है. यहाँ पे लगा दीजिए 100 वोल्ट का लाइन पोटेंशियल डिफरेंस. अब बताइए इसमें जो है, अगर मान लीजिए कि इससे I करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं सीरीज में तो करंट सेम होगा. तो आप इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V 100 वाट के अक्रॉस, तो V 100 कितना होगा, इज I इंटू R 100 और
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 60 वॉट कितना हो, तो इसको मान लेते हैं V अक्रॉस 60 वॉट। तो V60 कितना हो, I इंटू तो सेम रहेगा R60। अब ये बताइए कि क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। एक और रिलेशन होगा कि इन दोनों का सम कितना होगा, V इज इक्वल टू 200 वॉट। आपको तो बेसिकली यही कंपेयर करना है ना कि कौन, इसमें ऑप्शंस में दिया गया है कि कौन ज़्यादा बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो देखिए एक है I इंटू R100 और एक है I इंटू R60, और आपको पता है छोटा है, R100 छोटा है, तो इसका मतलब V100 विल बी स्मॉलर देन, क्योंकि R100 छोटा है दैट्स वाई आप कंक्लूड करेंगे कि V100 इज स्मॉलर देन V60 के अक्रॉस ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप चाहें तो यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, रिलेशन आपको दिया गया है, इन दोनों का सम जो है, दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस का सम 200 के बराबर आएगा सीरीज में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ना थर्ड में देखिए कि 100 वॉट बल्ब इज स्मॉलर देन दैट अक्रॉस 60 वॉट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 100 वॉट बल्ब इज स्मॉलर देन दैट अक्रॉस 60 वॉट बल्ब। तो देखिए ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम लोगों ने भी यही निकाला कि 100 वोल्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 60 वॉट के पोटेंशियल डिफरेंस से कम होगा। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।